नहीं भाई, नहीं हो पाया। एंथनी का फेरी टेल विन ऑफ द यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग फ्रॉम रियल बेटिस नहीं हो पाया। हम सब होप कर रहे थे कि एंथनी अपने इस सीजन को 8 लोन एट रियल बेटिस क्लोज करेंगे विद अ टाइटल विन। एंड रियल बेटिस की 118 ईयर्स की हिस्ट्री में एक पहली यूरोपियन टाइटल होती, भाई कितना मजा आता है। काफी सारे अंडरडॉग्स को हमने जीतते देखा है इस साल, तो हमने सोचा भाई मे बी जस्ट मे बी रियल बेटिस एक फाइनल में, एक यूरोपियन फाइनल में एक स्पेनिश टीम अगेंस्ट एक इंग्लिश टीम जीत जाएगी। बट नहीं सर जी, चेल्सी हैड डिफरेंट आइडियाज एंड ऑब्वियसली सो हम सबको पता था बिफोर इवन चेल्सी किक द बॉल इन दिस कॉम्पिटिशन, चेल्सी वर द फेवरेट्स बिकॉज ऑफ द प्योर मनी दे इंजेक्टेड इनटू मेकिंग दिस टीम। टॉड बोहली के कंसोर्टियम इस टेक ओवर में ये पहली टाइटल है और ये सबसे हाईएस्ट एवर फिनिश है। तो भाई दिस टाइटल इवन दो इट फील्स लाइक एक थर्ड टायर टाइटल है, बट इट मीन्स अ लॉट। भाई टाइटल स्टिल एट द एंड ऑफ द सीजन एक टाइटल बड़ी चीज होती है भाई। आर्सेनल फैंस से पूछ लो भाई, द वे दे आर लुकिंग एट चेल्सी एट द मोमेंट, द वे दे आर लुकिंग एट स्पर्स एट द मोमेंट। बट नहीं यार, देखो यार, एवरी गुड स्टोरी डजंट हैव अ वेरी गुड एंड। कभी कभार भाई बेटिस फैंस, आई नो, देखो एक बड़ी प्यारी स्टोरी है बेटिस फैंस को लेकर जो कि मुझे पता चली कि बेटिस की जो टैगलाइन है उसका एक ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में आता है कि ऑलवेज अ बेटिस फैन स्पेशली व्हेन दे लूज। बेटिस इज नॉट अबाउट ग्लोरी, इट्स नॉट अबाउट विनिंग टाइटल्स एवरी सीजन। बेटिस फैंस अपनी इस टीम के प्रोग्रेस को लेकर बहुत ज़्यादा प्राइड फील करते हैं। आज आपने देखा मैच जब उन्होंने हारा तो भाई फैंस कितना ज़्यादा अपसेट थे, रो रहे थे। एंड ऑब्वियसली यार यू वुड ऑलवेज वांट टू विन समथिंग, एक टाइटल तो आप जीतोगे, बट दिस विल ओनली मेक बेटिस स्ट्रॉन्गर। सो जो पिछले 9 कॉन्जिक्यूटिव यूरोपियन फाइनल का एक जो रिकॉर्ड रहा है जहाँ पे स्पेनिश टीम्स हैव डिफीटेड इंग्लिश टीम, तो चेल्सी ने ये रिकॉर्ड को आज ब्रेक किया। आज अगर बेटिस जीत जाती तो 10 टाइम्स हो जाता, पिछले 10 फाइनल्स हो जाते ऐसे जहाँ पे स्पेनिश टीम ने इंग्लिश टीम को हराया, बट चेल्सी ने वो कर्स ब्रेक किया है। और इस बार ऐसा रहा है यार, मतलब इंग्लिश टीम्स ने स्पेनिश टीम को हराया। मतलब तुम आर्सेनल को देख लो, दे डिफीटेड रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने देखो बिलबाओ को हराया, और आज आप देख रहे हैं यहाँ पे चेल्सी ने रियल बेटिस को हराया। तो मतलब जो एक यूजुअल स्पेनिश डोमिनेशन हम देखा करते थे यूरोपियन फाइनल्स में, यूरोपियन गेम्स में अगेंस्ट स्पेशली प्रीमियर लीग टीम्स, वो इस साल नहीं था। एंड चेल्सी जो भी कह लो भाई, दे डिजर्व्ड द विन आज के मैच में। फर्स्ट हाफ आई एम प्रिटी श्योर आप गेम देख रहे होगे, आप कह रहे होगे भाई बेटिस क्या फुटबॉल खेल रही है, फेल्ट लाइक दैट दे आर प्रिपेयर्ड। बट कहीं ना कहीं समवन as me who has seen a lot of La Liga, who knows Real Betis in and out, जो मैं पिछले 15 सालों से देख रहा हूँ, मुझे एक दिल में डर था कि कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में वो होगा बेटिस के साथ जो यूजुअली इनके साथ होता है। एंड आई नो कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक टीम्स की निकल के आती हैं, स्पेशली जब आप एक फाइनल खेल रहे हो। एंड आई वाज होपिंग फॉर दैट कि कहीं ना कहीं मे बी जस्ट मे बी रियल बेटिस पुल कर जाए। बट एक कहीं ना कहीं दिमाग में जो वो बात होती ना कि भाई जो इनके साथ इतने बार हो चुका है, जो ये फिजिकल बैटल्स लूज करते हैं, जो एक इनके लेग स्टार आउट हो आते हैं, टैक्टिकली गलती कर देते हैं, प्लेयर्स स्टेप अप नहीं कर पाते उस सेकंड हाफ के परफॉर्मेंसेस में, तो क्या ये दोबारा से होगा? एंड वही हुआ। चेल्सी ने अपने गेम को इंप्रूव किया, अपने मूवमेंट को इंप्रूव किया, स्पीड को इंप्रूव किया, और उन्होंने भाई बेहतरीन इंडिविजुअल ब्रिलियंस डेफिनेटली है चेल्सी पे। और भाई जो एक टीम जो कि 1.32 बिलियन पाउंड स्पेंड कर चुकी है सिंस 2022, और एक गल्फिंग क्लास का डिफरेंस है बिटवीन व्हाट रियल बेटिस स्पेंड्स एंड व्हाट चेल्सी स्पेंड्स मेरे भाई। एंड चेल्सी डिजर्विंगली विनर है। तुम चाहे जो कह लो, चाहे रो लो, चाहे व्हाटएवर बी इट, भाई चेल्सी वाज सुपीरियर। देन सेकंड हाफ की आउटिंग इज इनफ टू शो फॉर। एंड डूइंग दिस चेल्सी बिकम्स द फर्स्ट क्लब टू विन द 4 मेजर यूरोपियन ट्रॉफीज। यूएफए कप विनर कप हुआ करता था जो कि 71-98 वाले ईयर में चेल्सी ने जीता। चैंपियंस लीग 2 बार 12 और 21 के सालों में जीता। यूरोपा लीग 13 और 19 में जीता, और आज उन्होंने कॉन्फ्रेंस लीग जीता है 2025 में, थ्रो इन द यूएफए सुपर कप एज वेल। तो 5 यूएफए की मेजर टाइटल्स यहाँ पे चेल्सी ने जीती है। भाई रियल मैड्रिड किंग्स ऑफ यूरोप 15, अबे भाई रियल किंग्स तो ये हैं, रियल किंग्स तो चेल्सी है मेरे भाई। उन्होंने हर टायर की हर टाइटल को जीत रखा है यहाँ पे। चेल्सी के सामने बाउ डाउन करिए सर जी। एंड मजाक मस्ती असाइड, व्हेन यू लुक एट द यूथ ऑफ द टीम, पीपल वर डिसरिगार्डिंग देम पहले से ही कि भाई नहीं यार इस टीम से नहीं होगा, इस टीम को एक्सपीरियंस चाहिए। भाई बड़े भारी पंडित सबने बोला बेटी कि भाई इस टीम को एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग चाहिए। नहीं, यस आई डू अंडरस्टैंड कॉन्फ्रेंस लीग ही है, बट चेल्सी का जो लास्ट के पिछले कुछ मैचेस का स्पर्श था, द वे दे फॉट देयर वे इन ताकि वो टॉप 4 अचीव करें, वो मोमेंटम को उन्होंने कैरी किया आज के मैच में। एंड भाई प्रीमियर लीग में वन ऑफ द यंगेस्ट एवर स्क्वाड आप देख रहे हो यहाँ पे चेल्सी के लिए। एंड आज के इस यूरोपियन फाइनल में हिस्ट्री थी कि जब 1979 का गेम हो रहा था रेड स्टार बेलग्रेड और डॉर्टमुंड का, उस मैच में पहली बार ऐसे हुआ था कि कोई भी एक प्लेयर बिलो द एज ऑफ 27 नहीं था।
आज चेल्सी की टीम ने सेकंड टाइम ये किया है हिस्ट्री में कि इनकी टीम में द ओल्डेस्ट प्लेयर वाज कौन, कुकुरेया, जो कि 26 साल के हैं, एंड दे वेंट अप एंड विनिंग द टाइटल अगेंस्ट रियल बेटिस। तो मतलब अपलॉड तो देना पड़ेगा, बट हुआ क्या पिच पे एंड हाउ दिस विल इम्पैक्ट चेल्सी। जैसे मैंने कहा भाई, मेरे ओपिनियन में बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता चेल्सी को अगर वो ये टाइटल लूज करते, गिवन क्योंकि उन्होंने अपना पहला टारगेट तो जो था चैंपियंस लीग में आना, वो अचीव कर लिया था। बेतीस के लिए इट वुड हैव मेंट द वर्ल्ड, इसलिए आई थिंक अक्खा जनता चाह रही थी कि बेतीस जीते, एंथनी जीते, इसको जीते जिसका गेम फर्स्ट हाफ में टॉप था। बट देन चेल्सी ने टर्न अराउंड कैसे किया? उससे पहले चेल्सी कर क्या रही थी फर्स्ट हाफ में, बेतीस क्यों अच्छा खेली थी? बिकॉज बेतीस प्रेस कर रही थी। तुमको एक स्टैटिस्टिक बताऊं, बेतीस सेकेंड रैंक करती है पूरे लालिगा में इन टर्म्स ऑफ इंटरसेप्शन, और उसी चीज़ का उन्होंने आज इस्तेमाल किया। अब प्लेयर्स उनके पास है ना भाई, कार्डोसो, पाब्लो फॉर्नाल्स, इवन इसको की पोजीशनिंग तुम देखोगे, और जो कैसे अपने दो विंगर्स को वो इनसाइड खिला रहे थे, अगर आप देखिएगा अब्डेज़ालज़ूली और यहाँ पे देखो एंथनी, सेंट्रली देखो कैसे नैरो मार्क कर रहे हैं, पासिंग लेन को कट कर रहे हैं, सेड्रिक बकाम्बू अप टॉप लीड कर रहा है प्रेस, इसको है जो कि मार्क करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे। तो सेटअप इनका ऐसा था, और चेल्सी का सेटअप क्या था? दे सेटअप इन अ 3-2-4-1 सिस्टम, जहाँ पे बैक थ्री बना रहे थे विद चालोबा, बदियाशीले और कुकुरेया, और दो जो इनके जो डीएम्स हो रहे थे, क्योंकि मायो गुस्टो राइट बैक से इन्वर्ट करे थे मिडफील्ड में, जो कि मेरे ओपिनियन में गलत है यार। पोचेटिनो के अंदर मायो गुस्टो शटलिंग फुल बैक के तरीके से खेला था एंड ही हैड अ गुड परफॉर्मेंस। और भाई यहाँ पे वी ऑल अंडरस्टैंड एंजो मैरेस्का को इन्वर्जन पसंद है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई गुस्टो से वो हो नहीं रहा था आज, और उसका बेनिफिट बेतीस उठा रही थी क्योंकि उनका प्रेस एग्रेसिव था। ऐसे नहीं कि बहुत गोंग हो प्रेस कर रहे थे कुत्तों के तरीके से, बट बहुत प्यारी वो उनकी मार्किंग स्कीम थी, प्रेस शैडो बड़ी अच्छी थी, और पासिंग लेन को बड़े अच्छे से वो कट कर रहे थे। तुम अगेन देखोगे किस हिसाब से यहाँ पे जो डबल पिवट बन रहा था बिटवीन काइसेडो एंड गुस्टो, वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे बॉल को होल्ड करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए, और चीप बॉल्स वो लूज कर रहे थे एट एवरी सिंगल मोमेंट। यहाँ पे भी अनदर मोमेंट था, गुस्टो ट्राइंग टू बिल्ड द प्ले, और भाई पीछे से इंटरसेप्शन था फॉर्नाल्स का। बॉल किसको मिलती है? अब इन एरियाज में अगर इसको को बॉल मिलेगी मेरे भाई, तो इसको खत्म ही तो करेगा तुमको। दिस इज व्हाट चेल्सी डिड। फर्स्ट हाफ में प्लेंटी नंबर ऑफ टाइम बॉल लूज करे थे इन पोजीशन से अपने बिल्डअप में, और भाई बेतीस यहीं पे एग्रेसिवली अपना फुटबॉल खेले थी। फिजिकल बैटल्स उनके हाई थे, इंटेंसिटी हाई थी, और मैं यही कह रहा था कि क्या ये चीज सेकंड हाफ में बेतीस कर सकती है कि नहीं, जो कि भाई बहुत बड़ा आस था। तो भाई इसको के इस पास से एब्डे को जो चांस मिली, एंड स्टिल एब्डे हैड अ लॉट टू डू ओवर हियर। उसने लेफ्ट फुट से करारा शॉट मारा भाई, और एक बहुत ब्लाइंडिंग फिनिश थी। पिछले वाले सेमीफाइनल में फोंटिना के अगेंस्ट बंदे ने 97th मिनट विनर मारा था, और आज एक कॉन्फ्रेंस के फाइनल में उसने गोल मारा, एंड ऑल्दो गोल बड़ा अर्ली आ गया, 9 मिनट पे ही गोल आ गया था, एंड फेल्ट लाइक कि भाई लंबा टाइम है यहाँ पे बेतीस को डिफेंड करना पड़ेगा, बट इट वाजंट सो। मतलब चेल्सी अपने गेम में बहुत आ नहीं पा रही थी, और बेतीस एक्चुअली अच्छा करी। तुम देखो यहाँ पे प्रेसिंग स्कीम कैसे खराब है चेल्सी की, दे आर लीविंग दिस गाय कार्डोसो बिटवीन द बैंक्स ओपन, इवन सबाली मिडफील्ड में जा चुके हैं, यहाँ पे इसको खिंच चुके हैं, और पीछे से पाब्लो फॉर्नाल्स लाइन ब्रेकिंग पासेस करते हैं। दिस लेड टू अ वेरी गुड चांस। अब्डेज़ालज़ूली भाई एब्डे खा रहा था गुस्टो को यार, मतलब गुस्टो का गेम ऑन द बॉल जस्ट खराब नहीं था, ऑफ द बॉल मतलब गुस्टो को ऐसा कुक किया ना एब्डे ने, एंड दिस वाज अ ग्रेट चांस दैट फेल ऑन कार्डोसो। भाई मेरे जस्ट इमेजिन, ये अगर बेतीस 2-0 अप हो जाती तो कितना बढ़िया रहता उनके लिए। मे बी दे वुडंट हैव लॉस्ट द गेम बाय दिस बिग मार्जिन, एंड मार्जिन थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा पोलेटेड है यार, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था गेम में उनके, बट ठीक है यार, ये मतलब बड़ी मिस लगी मुझे। और उसके बाद चेल्सी को दिक्कत क्यों हो रही थी? बिकॉज वो बार बार वो इसी तरीके से बिल्डअप कर रहे थे, गुस्टो को वो फाइंड कर रहे थे इन द सेंट्रल पोजिशन, और गुस्टो पैरों में बॉल रख के कंफ्यूज हो जाते थे। देखो यहाँ पे ही इज इजली मार्क बाय इसको, और वो फॉरवर्ड पासेस नहीं निकाल पा रहा था। अब यहीं पे आई वाज वंडरिंग क्या कुछ डिफरेंट कर सकता है मरेस्का, बिकॉज क्या अगले साल भी वो यही करने की कोशिश करेगा? मतलब अब गुस्टो नहीं होंगे तो रीस जेम्स होंगे सेकंड हाफ में, जैसा रीस जेम्स ने बेहतर किया, मोर एक्सपीरियंस्ड है, बॉल पे ज्यादा बेहतर है, वो उसका नेचुरल गेम वहां पे निकल के दिख रहा है हमें। तो क्या वो यही चीज करने वाले हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो कि अगेन हम अगले साल पूछेंगे, बट दिस इज व्हाट गुस्टो वाज डूइंग। अगेन देखो उसने बॉल यहाँ पे लूज करी, जिसको फिर से कार्डोसो ने विन किया, एंड दिस लेड टू अ चांस। और मार्किंग स्कीम के बारे में क्या बताओ तुम? यहाँ पे देखो कार्डोसो को देखो, वो कैसे पासिंग लेन को ब्लॉक करने के लिए चेक कर रहा है। इवन एंथोनी इज लुकिंग कि भाई एंजो की वो पासिंग लेन को कैसे कट करे। तो जब कार्डोसो ने देखा कि ये पासिंग लेन खुली है, वो इधर शिफ्ट हुए ताकि वो पासिंग लेन को कट करे। हालांकि चेल्सी ने पीछे शफल किया, उन्होंने पासेस डाले, एंड ये पासिंग लाइन खुली। तो यही चीज चेल्सी करना चाह रही थी पूरे इस फर्स्ट हाफ में। चेल्सी वर लुकिंग टू मेक एंजो गेट ऑन द बॉल बाय बीटिंग एंड फाइंडिंग दिस पासिंग लेन, जो कि बेतीस बड़े अच्छे से मार्क करी थी। तो जहां जहां लूप होल्स चेल्सी को मिल रहे थे वो वहां एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे, और ये चीज सेकंड हाफ में ज्यादा एविडेंट हुई। अब ये जो मूव था, अब देखो भाई चेल्सी पास क्वालिटी है इंडिविजुअली भाई, अगर तुम उनके प्लेयर्स को कंपेयर करोगे, मतलब फर्स्ट हाफ अगर रन था बाय 33 इयर्स ओल्ड इसको, जो कि भाई
पागलपंती का गेम खेला है। मतलब फर्स्ट हाफ इसको भाई कोई एक ब्लेड ऑफ ग्रास नहीं थी जहाँ पे वो बंदे ने टच नहीं लिया हो। बिल्डअप में आ रहा है, हेल्प कर रहा है, अटैक में जा रहा है, लिंकअप कर रहा है। सेकंड हाफ में ना जब गेम थोड़ा सा फेड होने लगा ना बेतीस का, जब थोड़े से लेग्स टायर्ड होने लगे ना, और यहीं पे मेरा क्वेश्चन था पेलेग्रीनी को, उसने क्यों नहीं अल्टीमीरा को पहले लाया। 85 मिनट में सब कर रहा है अल्टीमीरा को, 85 मिनट में वो लॉस सेल्सो को ला रहा है। जब उसने ऑलरेडी देख लिया टीम 2-1 डाउन है, तो वहीं फ्रेश लेग्स डालने चाहिए थे, क्योंकि वो फिजिकल बैटल्स कंपीट नहीं कर पाता। भाई प्रीमियर लीग ज़्यादा एग्रेसिव, ज़्यादा फिजिकल होता है, तो थोड़ा सा फिजिकल इशू बेतीस का फिर शो अप करने लगा सेकंड हाफ में। और वहीं पे चेल्सी ने अपने गेम को अप किया। उन्होंने फ्रेश लेग्स लाए, सैंचो लाया, उन्होंने पिच पे फेंका, उन्होंने लिवाई कॉलवेल डाल दिया पिच पे, ड्यूसबरी हॉल लेटर ऑन लाया उन्होंने। तो थोड़े से जो ये चेंजेस उन्होंने किए ना, ये बड़े अच्छे लगे मरेस्का के। और ये जो गोल है भाई, तुम ये चेकआउट करना, एंजो कहाँ है और कोल पामर कहाँ है। जैसे करती है ना तुम्हारी स्पर्स, दो विंग बैक्स इनसाइड आ जाते हैं, मिडफील्डर आउटसाइड चल जाते हैं, मैडर्स और पापे मटरसार, समथिंग लाइक दैट हुआ यहाँ पे, जहाँ पे एंजो लेफ्ट खिंच गए और कोल पामर, एंड दिस इज प्योर 1v1 ब्रिलियंस ऑफ कोल पामर। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है टैक्टिकली जो तुम्हें बताऊं मैं। एंजो बस अपने लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन को ड्रिफ्ट करके यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि एंजो पूरे मैच में कर रहा था। थर्ड मैन रन वो डाल ही रहा था। अब ये प्योर कोल पामर का ब्रिलियंस है, जो कि एक डिकेड यंगर है दैन इसको। उसने कहा भाई मैं करूंगा अकेले, एंड जैक्सन की रन थी, उसने डिफेंडर मार्क बात्रा को इन्वॉल्व किया, एंड बिटवीन बात्रा एंड सबाली भाई ये कोल पामर का मैजिकल पास है भाई। ये मैजिक है पाल्मर के लिए, सीरियसली आउट ऑफ द वर्ल्ड, इतना ब्रिलियंट। ये दो बंदों का कॉम्बिनेशन टॉप नॉच था। जिस हिसाब से कहां से भाई एंजो भाग के आ रहा है थर्ड मैन रन, एंड जिस हिसाब से लेफ्ट फुट से वो कर्लिंग इनसाइड वाला जो कर्लिंग इनसाइड वाले जो इन स्विंगिंग क्रॉसेस होते हैं ना, ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं फॉर डिफेंडर्स टू डिफेंड। आउट स्विंगिंग क्रॉसेस इज अवे फ्रॉम द कीपर, और वो डिफेंडर इजीली जज करके डिफेंड कर सकता है। पर ये जो इन स्विंगिंग क्रॉसेस होते हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। और यहीं पे भाई एंजो का भाई बहुत फाड़ गोल लगा भाई मुझे ये, और यहाँ से 1-1 हो गया था। एंड इसके बाद से इट फेल्ट लाइक कि अपहिल बैटल है बेतीस के लिए। इट नेवर फेल्ट लाइक कि बेतीस गेम में आने वाली है। दे डिड हैव सम कंट्रोल लेटर ऑन, थोड़ा सा उन्होंने चांसेस बनाए, बट इट ओनली मेड चेल्सी मोर स्ट्रॉन्गर। और अब हो गया रहा था, मतलब बेतीस डबल डाउन कर रही थी अपने फुल बैक के साथ। एब्डे पहले डिफेंड कर रहे थे पीछे आके, जब जेसुस रोड्रिगेज आए वही चीज़ वो कर रहे थे। तो इंस्टेड ऑफ 2v1 ऑन कोल पामर, क्योंकि मादुआके हैं, मादुआके को आप अकेले नहीं छोड़ सकते हो, पर रॉड खिंचा नहीं, पर रॉड एंड जेसुस शुड हैव डिफेंडेड कोल पामर। यहाँ पे ना 2v1 बनाना चाहिए था। मे बी कोई और प्लेयर आके मादुआके को मार्क करता, मे बी कार्डोसो स्प्लिट होते, या और 1v1 में यार कोल पामर भाई ये देखो क्या इंडिविजुअल अकेले ब्रिलियंस है। आप कह सकते हो मे बी रोड्रिगेज कुड हैव डन बेटर यहाँ पे, बट भाई ये क्या है यार, क्रेजी है भाई कोल पामर की ना लेवल्स। देखो आप यहाँ पे क्रॉस किया और पीछे से आपके निकलस जैक्सन फ्री थे, उन्होंने गोल मार दिया, 2-1 हो गया। एंड देन इट वाज लाइक भाई अब तो खत्म है। यहाँ पे एक और डिफेंसिव मिस्टेक की यहाँ पे भाई बेतीस ने। रीस जेम्स के डिफ्लेक्टेड एक पास डिंक आया कि ड्यूसबरी हॉल ने थोड़ा सा रॉन्ग फुट किया कार्डोसो को, ही रैन डाउन, एंड देन सांचो आ चुके थे पिच पे, और भाई ये वो भाई साहब सांचो ग्रूव में था भाई। सांचो आया और भाई सांचो ने खेला, ब्यूटीफुल फुटबॉल खेला है। नेटो थोड़ा सा मतलब टेक ऑन से नॉल ले नहीं पा रहे थे उतने अच्छे तरीके से, थोड़ा सा गेम बहुत अच्छा नहीं था। और माडुआ के सबाली वाली साइड पे कुछ कर नहीं पा रहा था, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ माडुआ के लेटर ऑन, एंड जब सांचो आया भाई क्रेजी गोल है। बट आई थिंक जब डेस्परेट हुई ना बेतीस, जब उन्होंने गोल मारने के लिए जब वो चढ़े हैं, नंबर्स फेंके हैं, और यहीं पे ये काउंटर अटैक पड़ा है भाई। काइसेडो का गेम इतना फार था, एंजो ने गोल मारा ही मारा, और ये एंजो का असिस्ट भी है। और दिस इज व्हाट काइसेडो डिड भाई साहब, फिनिश लो ड्राइव, 4-1 हो चुका था। बट बाबा काइसेडो का गेम तुम देखोगे, 11 पासेस फाइनल थर्ड में, और ये डीएम है आपका। 8 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल में से 5 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल बंदे ने कंप्लीट करी, 78 टचेस लिए हैं, ऊपर से आप देखो 4 रिकवरीज, 6 डिफेंसिव एक्शन है। एंड चेक दिस आउट, 2-on-2 एरियल डूल 1, 8 में से 4 ग्राउंड डूल 1। मतलब काइसेडो मेरे लिए बेस्ट प्लेयर हैं चेल्सी के इस पूरे सीजन में, एंड आज का गेम टू शो फॉर था। मतलब मायो गुस्तो थोड़ा सा लेजी फील करा रहे थे मिडफील्ड चेल्सी की, आप कह सकते हो, बट जैसे ही आपने देखा रीस जेम्स आते हैं उस मिडफील्ड में, सेटल इन हो गए। काइसेडो शोड अप, कोल पामर शोड अप, और यहाँ पे आप ये देखिएगा डिफरेंस देखिएगा यार मिडफील्ड का, पाब्लो फोर्नाल्स, कार्डोसो, इसको, और आप देखो एक 100 मिलियन एंजो फर्नांडिस, एक 100 मिलियन काइसेडो, एक 40 मिलियन कोल पामर। डिफरेंस तुम्हें यहीं दिख गया ना लेवल्स का। मनी मैटर्स राइट, बट आपके पास जब प्लेयर्स ऐसे हैं, दे विल हैव टू मेक एन इम्पैक्ट, एंड दे डिड। और पूरे मैच में वी वर लुकिंग फॉर कि भाई एंथनी कहाँ है, भाई एंथनी डिड ड्रॉप अ स्टिंकर आज के मैच में। भाई कुकुरेया ने पॉकेट किया पूरे मैच में, कुकुरेया अटैक नहीं कर रहे थे पूरे मैच में, कुकुरेया थर्ड बैक बना रहे थे, वो डिफेंड करने की कोशिश करते एंथनी को, अपने आप को गेम से कट आउट, एंथनी को गेम से कट आउट कर रहे थे, एंड कहीं ना कहीं इट हेल्प्ड। बट व्हाट डज इट मीन फॉर चेल्सी? आई डोंट थिंक सो इट मीन्स अ लॉट। एट द एंड आपके पास एक टाइटल है, आप सेलिब्रेट करोगे, आप खुश होगे, बट आप घर जाओगे, आप कहोगे यू नो व्हाट गाइस, द जॉब इज नॉट डन। ये टाइटल लो, इसको लॉकर रूम में डाल दो, शीशे में देखना, तुम दूर से देखना, बढ़िया है।
इट विल पुट अ स्माइल ऑन आवर फेसेस एट द एंड, बिकॉज एक इतना यंग स्क्वाड है, एक टाइटल ये डिजर्व करता है, वेरी गुड. बट ये बात हो गई खत्म, इसको रख दो, आगे मूव करो, बिकॉज तुम कॉन्फ्रेंस दोबारा फाइट नहीं करने वाले हो, तुम नहीं चाहोगे तुम कॉन्फ्रेंस में दोबारा खेलो. इजंट इट बोलो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, बिकॉज आप चैंपियंस लीग में खेलने वाले हैं अगले साल. डू यू थिंक दिस टीम इज रेडी टू प्ले इन द चैंपियंस लीग एट द मोमेंट? मुझे लगता है कि येस, बट देयर आर अ फ्यू फिक्चर्स जो आपको इंप्रूव करने हैं. मे बी ए स्ट्राइकर, निकोलस जैक्सन 1v1 में थे, हगा बंदे ने. मे बी एक मोर प्रोलिफिक स्ट्राइकर चेल्सी को अच्छे रिटर्न्स देगा, क्योंकि वो नंबर में चांसेस प्रोड्यूस करते हैं. मे बी अ बेटर गोलकीपर देन जॉर्जेंसन, रेनाटो सैंचेज, समथिंग. एक दो साइनिंग्स हो रही हैं चेल्सी की, ऐसा दिख रहा है मुझे. ये टीम स्टिल बहुत यंग है, इस टीम स्टिल फॉल्टर करेगी, बट देन क्योंकि इस टीम में इन्वेस्टमेंट इतना है, दे आर बाउंड टू इंप्रूव. अब आपके पास प्लेयर्स आएंगे लाइक एस्टेवाओ विलन, केद्री पायस, अच्छे प्लेयर्स आने वाले. कैसे एंजो मेरेस्का इस स्क्वाड को अगेन मैनेज करेगा, ऑल टू बी सीन. बट देन अगेन भाई, चेल्सी फैंस कांग्रेचुलेशन है, मच डिजर्व्ड है. नथिंग अगेंस्ट चेल्सी, ऑब्वियसली वी आर ऑल हैप्पी कि चेल्सी की इस यंग टीम ने विन ली. बट हार्ड लक बेतीस फैंस, मे बी नेक्स्ट ईयर हो सकता है, देखते हैं. यूरोपा लीग है अगले साल बेतीस के लिए. गुड लक फॉर दैट यार बॉयज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू लेट मी नो who was the best player for you on the pitch, and मैं मिलता हूँ आप लोगों से very soon. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.